नमस्कार, ये है प्रिंस कुमार सिंह जी के सारण जिला के सोनपुर के निवासी हैं और छात्र प्रदेश संगठन सचिव सह सारण प्रभारी हैं। प्रिंस जी लगातार कई वर्षों से हम लोगों के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि ये लोकमंच के सिपाही हैं। लेकिन आज जिस विषय पर मैं बात करने आया हूँ उससे पहले मैं अपना भी परिचय कर दे दूँ। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना बिहार से। प्रिंस जी सुख हो दुख हो सभी जगह इन्होंने मिल करके काम किया। क्या प्रिंस जी? और हम लोग निरंतर चलेंगे क्योंकि हम लोग एक दूसरे से वादा भी कर चुके हैं। और इसी बीच आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इस बात की जानकारी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से तो दे ही दिया है, लेकिन भारतीय लोकमंच पार्टी के यूट्यूब चैनल के द्वारा भी देना हम लोग जरूरी समझ रहे थे, है ना प्रिंस जी? क्योंकि जब हम लोगों ने बातें की, हम लोगों की मीटिंग हुई जिसमें सारे लोग थे, प्रिंस जी भी मौजूद थे। प्रिंस जी ने जो है सारी बात जानकारी के बाद इन्होंने सुझाया कि जो है इसकी भी वीडियो बनाई जाए और हम लोगों ने जो है तैयारी पूरी की और पूरी करके आपके बीच उपस्थित है। देखिए, पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह, है ना, ये कोई नाम तो छूता नहीं है भारतीय राजनीति में, और आइए सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान जानता है कि अमर सिंह कौन थे और क्या करते थे और उनकी राजनीति जीवन कैसी रही, सामाजिक जीवन कैसा रहा। राजनीति की अमर कथा, सियासत की अमर वाणी। जब भी ये वाक्य कहे जाते हैं तो सभी को पता होता है कि बात किसकी हो रही है। अमर सिंह, राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा नाम जिसे दोस्तों का दोस्त और संकट मोचक कहा जाता है। भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य कुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने समाज के लिए भरपूर काम किया। कई लोगों को उन्होंने रोजगार बताया तो रोजगार के लिए उन्होंने आर्थिक मदद भी की। 2010 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से रिजाइन करने के बाद जो है लोकमंच की गठन की। लोकमंच की गठन करने के बाद 20 अगस्त 2011 को पटना में भी लोकमंच की बिहार के लिए स्पेशली नींव रखा उन्होंने। यदि आदरणीय श्री साधु शरण पांडे जी जो वर्तमान के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है उससे पहले ज्वाइन किया। फिर उसके बाद पटना में कार्यक्रम हुई, सभी लोग आए भी थे, कई गण्यमान्य लोग उसमें। आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद लोकमंच के संस्थापक अमर सिंह साहब भी पधारे थे। लेकिन ये सारी अवगत आप लोगों को पहले से भी है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में हम लोगों ने एक निर्णय लिया, प्रिंस जी और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे महान समाजवादी नेता को आखिर भारत सरकार पद्म विभूषण से क्यों नहीं नवाज रही है। तो हम लोगों ने मिलकर के सम्मिलित रूप से राष्ट्रपति महोदय जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने लोकमंच परिवार ने मिल करके हम लोगों ने पत्र लिखा। पत्र में हमने पूरी बात अवगत कराई, उनकी राजनीति जीवन, उनकी सामाजिक जीवन, जो उन्होंने गरीब गुरबों के लिए जो काम किया। आज उनकी दल जो है कई जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में रक्तदान करा रही है। ये अमर सिंह जी का ही बताया हुआ, ये आदरणीय साहब का ही बताया हुआ जो है ये मार्ग है। इसके अलावे भी सामाजिक क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये अमर सिंह जी का बताया हुआ चीज़ है जिसको हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त हो रही है और लोगों को सेवा करके हम लोग दे पाने में सक्षम हो रहे हैं ना प्रिंस जी? अभी हाल ही दिनों प्रिंस जी ने भी बताया था कि काली मंदिर के पास जो है लाइट नहीं है, कई समस्याएं हैं, तो उसको भी लेकर हम लोगों ने वीडियोस किए थे। उस समय प्रिंस जी कैमरा के पीछे थे और प्रिंस जी ने करके भेजा भी था, जिसका हमने आपको वीडियो प्रस्तुत भी किया था। सो आप लोगों ने काफ़ी सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हमने पत्र लिख करके, लोकमंच परिवार के तरफ से पत्र लिख करके ये सारी बातों से अवगत कराया है कि पद्म विभूषण से आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी को नवाजा जाए। वही पत्र की कॉपी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी हम लोगों ने भेजा है और भेज करके आग्रह किया है कि लोकमंच के संस्थापक, पूर्व राज्यसभा सांसद, महान समाजवादी नेता, महान समाज सेवी
जितनी उनकी बखान की जाए शायद कम पड़ जाए। क्या प्रिंस जी, उनकी चर्चा तो करना मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पूरी दिन। 2018 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजनेताओं और उद्योगपतियों के संबंधों पर बोलते हुए अमर सिंह का जिक्र किया था। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ, लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे, उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। अमर सिंह अपने आप में क्या थे वो हिंदुस्तान जानता है। उनको हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पद्म विभूषण से उनको नवाजा जाए। प्रधानमंत्री जी इस पत्र को स्वीकार करेंगे और हमारे नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, महान समाजवादी नेता अमर सिंह साहब को उनको पद्म विभूषण से जाएगा। ये मुझे केंद्र सरकार पर पूर्ण विश्वास है और इसकी हम लोग पुनः मांग करते हैं। छात्र विंग की तरफ से प्रिंस जी हैं। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत बड़ा हृदय रखते हैं। महान समाजवादी नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, महान समाज सेवी, महान समाजवादी नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, लोकमंच के संस्थापक परम आदरणीय अमर सिंह साहब को पद्म विभूषण से नवाजने की कृपा कीजिए। इसके लिए लोकमंच परिवार आपका सदा ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहें।